वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसका पर्पस है कुछ बच्चों को हमारे रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर डाउट्स हैं। बेसिकली इस चैप्टर का मैंने बच्चों को एक समराइज्ड असाइनमेंट दिया था और मैंने कहा था इस असाइनमेंट में नियर अबाउट सिर्फ 26 क्वेश्चंस थे, 26 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आप ये 26 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा रेशियो एनालिसिस चैप्टर बहुत अच्छी तरह कवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर 26 क्वेश्चंस दिए हैं तो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस असाइनमेंट में डाल दिए होंगे और इसी असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं स्टूडेंट्स के, तो आज हम इसी असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट विद माय असाइनमेंट और हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 16। पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ROI। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 और उसके अंदर आपसे पूछा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला चल रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड और लास्ट में आपने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। 100 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब ये दो चीजें चाहिए, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट्स पे और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट सर, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है। मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले आप माइनस करोगे इसमें से इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी सर अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ, फिर इसमें से आपने माइनस करना है टैक्स, तो फाइनली यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा होता है। डिविडेंड का क्या यूज है, डिविडेंड सिर्फ फॉर्मूले में लिखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में डिविडेंड आपको नहीं दिखाई देता। इतना 12th के लिए एप्लीकेबल है। अब जरा इसके अंदर वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया हुआ है 85,000। यानी सर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है 85,000, ये दिया हुआ है 85,000। और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%। तो टैक्स का रेट है 40% और आपको सबको पता है टैक्स किस पे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब हम आगे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस है 10,000। 10% डिवेंचर्स, ये जो सर 10% जो डिवेंचर के आगे लिखा होता है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो ये 5% लिखा होता है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो शेयर्स के ऊपर मिलता है डिविडेंड और डिवेंचर्स के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। तो 60,000 डिवेंचर्स के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया 6,000। 60,000 का 10% हो गया 6,000। 85 में से 6 गए तो हमारे पास कितना लेफ्ट बचा, 79,000। अब उस पे हम लगाएंगे टैक्स। कितना है टैक्स हमारे पास, 40%। 79,000 इंटू 40%, तो ये हमारे पास आ गया 31,600। इतना हमने दे दिया टैक्स और टैक्स देने के बाद लेफ्ट हमारे पास बचा है 47,400। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा
कि सर हमें निकालना था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और ये हमें सर पहले ही दे रखा था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिविडेंड हम लेते नहीं है नॉर्मली। सर जब ये पहले ही दे रखा था, सो व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग दीज फिगर्स? ये फिगर्स ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही हैं, मुझे यही चाहिए था। मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, मुझे ये ही चाहिए था 85,000, और वो क्वेश्चन में गिवन था। बट आगे वाले क्वेश्चंस में आपको इन चीजों का भी यूज करना आना चाहिए। समटाइम्स आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, तो यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको समझ आना चाहिए किस तरह से मैंने फिगर्स निकाली हैं। इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने डिबेंचर्स के ऊपर, मैंने डिविडेंड को इग्नोर कर दिया बिकॉज यहाँ पे डिविडेंड है नहीं। दैट्स द रीजन मैंने आपको पूरा सॉल्व किया है, बट ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन में। सेकंड जो हमारा है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है। मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस में आप बच्चों को डिटेल में कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताया था, और इसकी डेरिवेशन भी सिखाई थी कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जरा एक बार देखते हैं सर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर 1 लाख के। तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आते हैं 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर है 80,000, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, और इसके अंदर क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस 10,000। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा 10,000। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर डाल दी हमने। आंसर में कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर ये आंसर 34% है। तो करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, 34%, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आते हैं, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं, 60,000। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000 और 60,000। तो ये है हमारा 2,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके अंदर आता है डिबेंचर्स। तो फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2,50,000। मैं फटाफट यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ और इनटू 100, और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 85,000 डिवाइड बाई 2,50,000। सो फाइनली आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया, 34%। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हमारे असाइनमेंट का। जिन बच्चों को डाउट था वो बच्चे इस वीडियो को आराम से देखें और क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलते हैं मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर करी हैं। ये है हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। क्या नई बात है पहले हम वो देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको, जैसे अभी सिखाया था बिल्कुल सेम, बट आगे लिखा है बाय बोथ मेथड्स। इसका क्या मतलब होता है सर बाय बोथ मेथड्स? तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो जिन बच्चों ने मेरी फेस टू फेस क्लासेस ली थी, वो बच्चों को तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने दो तरह से निकालना सीखा था। एक हमने सीखा था लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड से कैसे निकालते हैं, और एक हमने सीखा था असेट्स अप्रोच, असेट साइड से कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था, आज दोबारा से बता देता हूँ। ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर आता है शेयर होल्डर फंड, और आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और आता है सीएल करंट लायबिलिटी। यहाँ पे आता है नॉन सीए, और यहाँ आता है सीए, और ये बैलेंस शीट हो जाती है हमारी टैली। अगर हम लायबिलिटी वाली अप्रोच लेते हैं, लायबिलिटी अप्रोच, तो हमें सिर्फ
एक लेना होता है शेयर होल्डर फंड और दूसरा लेना होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इट मींस लायबिलिटी अप्रोच के अंदर हम लेते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और सर जो बच गया वो सब कहाँ चला जाता है? असेट अप्रोच के अंदर। तो असेट अप्रोच के अंदर हम क्या लेते हैं? नॉन सीए, नॉन करंट असेट्स, उसके बाद प्लस करंट असेट्स, और जैसे ही इधर आते हैं माइनस हो जाता है करंट लायबिलिटी। तो एक ये फॉर्मूला था और एक ये फॉर्मूला था, ऐसा आप सब बच्चों को पता है। अब सर इसमें नया क्या है? नया मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें नए नए सीखेंगे, पहले मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, बट असाइनमेंट के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा बात डाल रखी है। वो एक्स्ट्रा बातें क्या है? पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कभी भी आज के बाद आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। इस असाइनमेंट में मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डाला है असेट साइड में, अदरवाइज अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं आता है। दूसरी बात, बट अगर आ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो क्या करना है इसका देखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लिखा है? नॉन ट्रेडिंग। यानी सर ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से मुझे ये क्वेश्चन पिक करना पड़ा। इसका क्या करना है जरा समझेंगे ध्यान से। जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में से आपको माइनस करना पड़ता है अगर कोई ऐसे खर्चे हैं लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी सर ये दो चीजें क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो हल्का सा चेंज कर दिया, पहले नॉर्मल शेयर होल्डर फंड लिखते थे, बट अगर ये दो चीजें आ जाएंगी तो इन दोनों चीजों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चन, बाकी क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ये मैंने आपको कौन सी साइड बता दी? लायबिलिटी अप्रोच। शेयर होल्डर फंड में से क्या माइनस करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और क्या माइनस कर दिया? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जरा देख लेते हैं एक बारी इसके अंदर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 2,75,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। तो ये हमने माइनस कर दिया 2,75,000। क्यों माइनस करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको कभी टाइम मिला तो विद प्रॉपर रीजन आपको समझाऊंगा कि सर हम इसे क्यों माइनस करते हैं, बिकॉज ये हमारे बिजनेस की चीजें नहीं होती हैं। और सर अब हम आते हैं शेयर होल्डर फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से, टाइपिंग में ऊपर चली गई हैं चीजें सारी, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर। ये सारी फिगर्स ऊपर चली गई हैं, ये फिगर तो सर टोटल है, तभी बोल्ड किया हुआ है। ये फिगर टोटल है। इट मींस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये होंगे 10,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा 20,000। ये सारी फिगर्स नीचे चली गई, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आपने ध्यान से जरा समझना है। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 के। मैं भी सोच रहा था इतने ज्यादा खर्चे कैसे हो गए। ये 10,000 के हैं और ये हैं 20,000 के। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 25,000, उसके बाद 5% डिबेंचर है 30,000 के, आपने बैंक से लोन भी ले रखा है 10,000 का, बाकी हैं ये हैं आपके क्रेडिटर्स, फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर है बीपी, और फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है।
हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की। तो शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। 1, 2, 3, 1,80,000 यानी 25,000, 2,05,000। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ रहा है 2,05,000। ये है आपके पास शेयर होल्डर फंड। अब आती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो आपके पास डिवेंचर्स हैं और जो बैंक लोन होता है, दीज आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स और लोन कितने कितने हैं? डिवेंचर है 30,000 का और लोन है 10,000, 40,000। तो ये आ गया 40,000। तो फाइनली हमारे पास आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। जरा देखें एक बारी, ये तो सर माइनस करने हैं आपको और ये करना है प्लस। तो ये आंसर आ गया 2,15,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आप चेक कर सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 2,15,000। कौन सी अप्रोच थी? लाइबिलिटी अप्रोच। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज आर लाइबिलिटी अप्रोच। अब हम चलते हैं अपनी असेट्स अप्रोच में। असेट्स में से भी आपने क्या करना है, जैसे ये असेट अप्रोच में दिया हुआ है नॉन सीए, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस नॉन सीए में से आपने वही चीजें हटानी है जो ऊपर हटा दी थी। एक हटा दी थी आपने प्रीमियरी एक्सपेंसेस, और एक और क्या हटा दी थी आपने? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों चीजों को आपने कभी भी कंसिडर नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद प्लस क्या करना था? प्लस करना था सीए, और माइनस क्या करना था? माइनस करना था सीएल। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। जैसे ये टोटल असेट्स हैं 275। प्रीमियरी एक्सपेंसेस कितने थे? 10,000 मैंने हटा दिए, माइनस कर दिए 10,000। उसके बाद 20,000 की इन्वेस्टमेंट भी मैंने माइनस कर दी। अगर देखा जाए हमारे पास करंट लायबिलिटी, ये जितनी बच गई ये सारी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी। फटाफट कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर से। 12 और 8 20 और 7 और 10, 10 और 20 30,000। तो करंट लायबिलिटी भी मैंने माइनस कर दी। ये सारी की सारी फिगर्स हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर नॉन सीए और सीए हम कैसे निकालेंगे? मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वो टेक्निक क्या है नॉन सीए और सीए की? आपको पता है हमारे पास टोटल असेट्स 275 है। इस टोटल में सारे हैं, नॉन सीए भी है और सीए भी है। इसमें से सिर्फ ये दो हटा दो, क्योंकि दो मैंने अलग कर दिए हैं। तो 275 में से अगर 30 गए, तो दोनों को मिला के, नॉन सीए और सीए मिला के मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2,45,000। इसके अंदर सीए भी है, नॉन सीए भी है, अलग अलग करने की कोई ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। फाइनली आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा कितना आंसर आएगा। 275 में से कितने हटा दिए हमने? 30 हटा दिए, तो ये आ गया 240। अब हम चेक करते हैं फटाफट, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? 10,000 और 20,000 अलग अलग करने के बाद और माइनस करेंगे सीएल। अभी एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर आपने दो दो बार माइनस किया हुआ है, तो बेटर है टोटल असेट्स में आप टोटल लिखो 275, जो यहाँ लिखा हुआ था। उसमें से सर 30,000 आपने पहले ही माइनस अलग किया हुआ है, और करंट लायबिलिटी भी माइनस अलग की हुई है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2,15,000। हमने यहाँ लिखा टोटल असेट्स नॉन सी और सी है, उसमें से इन दोनों को मैंने हटा दिया और करंट लायबिलिटी भी हटा दी। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 2,15,000। ये किसका आंसर आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें लिखा हुआ था
शेयर होल्डर फंड कितना है, सिर्फ शेयर होल्डर फंड की बात करें तो सर शेयर होल्डर फंड, अगर मैं सिर्फ शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड मुझे इसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा सर। ये आ रहा है, ये था हमारा शेयर होल्डर फंड, इतना पोर्शन 2,05,000 में से अगर हमारा 30,000 गया तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आएगा। 30,000 गया तो 1,75,000, ये हमारा सेकंड ऑप्शन का जो हमारा आंसर था। आप देख सकते हैं शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हमारा आंसर कितना आ गया, 175। और आगे लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, सिर्फ इक्विटी वर्ड बोला है। इट मींस इस 175 में से सिर्फ प्रेफरेंस वालों को हटा दो, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला है इक्विटी। तो जैसे अभी आपने 175 निकाला था, इसमें से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर हटा दूं, 80,000 का प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दूं, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, 95,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म। दो बातें इंपॉर्टेंट थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपको शेयर होल्डर फंड में से भी हटाना है और आपको टोटल असेट्स में से भी इन दोनों को हटाना है। बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।